नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज वर्ल्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर की नन्ही हृदया पुरोहित की दिल्ली यात्रा, केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा इस बच्चे से मन लग गया। आयुर्वेद विश्वविद्यालय की अनूठी पहल, बच्चों को पिलाई गई आयुर्वेदिक स्वर्ण प्राशन औषधि। रेल यात्रियों को पर्यावरण के प्रति किया जागरूक। मंदिर में फंदे से लटका मिला पुजारी का शव। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें डिटेल से। जोधपुर की तिरंगा यात्रा में अपनी अद्भुत प्रस्तुति से सबका दिल जीतने वाली नन्ही हृदया पुरोहित अब दिल्ली में भी चर्चा का विषय बन गई है। शिव तांडव स्त्रोत का प्रभावशाली पाठ कर वायरल हुई इस बच्ची ने अब केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से मुलाकात की और उनके दिल में खास जगह बना ली। जोधपुर में निकली तिरंगा यात्रा में अब नन्ही हृदया पुरोहित ने पूरे आत्मविश्वास के साथ शिव तांडव स्त्रोत का पाठ किया तो हर कोई मंत्र मुग्ध रह गया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ और इस छोटे बच्ची को पूरे देश भर से सराहना मिलने लगी। इस चर्चा के बीच नन्ही हृदया जो व्योमिका सिंह बनी, वह अपने माता पिता के साथ दिल्ली पहुंची और केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत से उनके निवास पर मुलाकात की। शेखावत ने हृदया को गोदी में बिठाया, उससे बात की और उसके मासूम अंदाज से प्रभावित नजर आए। हृदया के साथ आए परिवार के अन्य सदस्यों को भी मंत्री निवास पर स्नेह और सम्मान मिला। मंत्री शेखावत ने इस मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा करते हुए लिखा, इस नन्ही बच्ची से मन लग गया है। यह मुलाकात हृदया के लिए एक यादगार पल बन गई और जोधपुर वासियों के लिए भी गर्व का विषय है। जोधपुर ग्रामीण की जिला विशेष टीम और ग्रामीण पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 2 वांछित अपराधियों को पकड़ा है। एक पर 25,000 तो दूसरे पर 5,000 का इनाम घोषित हो रखा था। अभियुक्तों की काफी समय से तलाश चल रही थी। पुलिस की तरफ से ऑपरेशन धरकर पर चलाया जा रहा है। पुलिस उप महानिरीक्षक एवं जिला पुलिस अधीक्षक ग्रामीण राममूर्ति जोशी ने बताया कि वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन धरकर पर के तहत जिला जोधपुर ग्रामीण की जिला विशेष टीम द्वारा एनडीपीएस एक्ट पुलिस थाना कापड़ा और बोरुंदा में 25,000 रुपए के वांछित इनामी अपराधी सांवाकला डांगियावास निवासी श्यामलाल बेनीवाल को दस्तयाब कर गिरफ्तार किया। आरोपी को बाद में कापड़ा पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। इसी तरह टीम में 5,000 के इनामी आरोपी आड़ेड़ा पुलिस थाना मसूदा जिला अजमेर के राजू राम उर्फ राजू को पकड़ा है। वहीं 3 साल से फरार चल रहा था, उस पर 5,000 का इनाम घोषित किया गया था। वह बिलाड़ा एनडीपीएस एक्ट मामलात कोर्ट के एक प्रकरण में वांछित आरोपी को अब बिलाड़ा पुलिस के सुपुर्द किया गया है। शहर के खांडा फलसा पुलिस थाना क्षेत्र में आई पुलिस चौकी के सामने एक मंदिर के पुजारी का शव आज सुबह मंदिर के प्रांगण में लटका मिला। दोपहर तक पुलिस उनके नाम पते का खुलासा नहीं कर पाई। अस्पताल से एमएलसी रिपोर्ट नहीं मिलने तक पुलिस ने नाम पता जानकारी होने से इनकार कर दिया। थाना अधिकारी बलवंत राम ने बताया कि खांडा फलसा थाना क्षेत्र में भीतर आई पुलिस चौकी के सामने मंदिर में आज सुबह पुजारी के फंदे पर लटके होने की जानकारी मिली। किसी भक्तजन द्वारा ये जानकारी दी गई थी। सुबह जब भक्तजन मंदिर पहुंचे तब पुजारी को प्रांगण में फंदे पर लटका देखा था। उसके बाद उसे फंदे से उतरवा कर एमजीएच भिजवाया गया, मगर मृत घोषित कर दिया गया। थाना अधिकारी बलवंत राम के अनुसार अस्पताल से उन्हें एमएलसी रिपोर्ट नहीं मिल पाई है, ऐसे में उनका नाम पता स्पष्ट नहीं हो पाया है। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में रेलवे के भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की ओर से मनाए जा रहे पर्यावरण पखवाड़ा के तहत शनिवार को जोधपुर मंडल के पिपाड रोड रेलवे स्टेशन व कॉलोनी में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। डीआरएम अनुराग त्रिपाठी के मार्गदर्शन में मनाए जा रहे पर्यावरण पखवाड़ा के तहत स्काउट्स एवं गाइड्स के कैडेट्स ने पिपाड रोड रेलवे स्टेशन पर पर्यावरण के प्रति जागरूकता से जुड़े नुक्कड़ नाटक का मंचन किया, जिसमें यात्रियों को प्लास्टिक का प्रयोग नहीं करने के प्रति जागरूक किया गया। इस अवसर पर रेलवे कॉलोनी में निकाली गई जन जागरूकता रैली के माध्यम से कैडेट्स ने घर घर जाकर रेल कर्मियों, उनके आश्रितों और आम लोगों को पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहकर सघन वृक्षारोपण का आह्वान किया तथा पानी की बोतलों के एकल उपयोग, प्लास्टिक पर रोक जैसे तथ्यों पर विस्तृत जानकारियां दी गई। जोधपुर मंडल पर मनाए जा रहे पर्यावरण पखवाड़ा में मंडल के शक्ति एवं पर्यावरण विंग की ओर से भी
रेलवे स्टेशनों पर जन जागरूकता से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। हम करेंगे, हम करेंगे, पर्यावरण संरक्षण कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे, पर्यावरण संरक्षण कौन करेगा? हम करेंगे, हम करेंगे। शिवम नाट्यालय का 56वां आरंगेत्रम जाह्नवी गर्ग द्वारा 8 जून को महिला महाविद्यालय सूरसागर रोड कमला नेहरू नगर में होने जा रहा है। चंद्रशेखर गर्ग और हेमा शर्मा की पुत्री जाह्नवी का जन्म 2005 में जोधपुर में हुआ था। जाह्नवी गर्ग ओंकारमल सोमानी कॉलेज में कला वर्ग के द्वितीय वर्ष की छात्रा है। नृत्य के साथ जाह्नवी की खेलों में भी गहरी रुचि है। उसने 2021 में जिला स्तरीय टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भाग लिया था। उसे चित्रकला में भी रुचि है, जिसे उसने एक विषय के रूप में पढ़ा है। जाह्नवी ने पूरी लगन और निष्ठा के साथ इस नृत्य की विभिन्न मुद्राओं का बारीकी से प्रशिक्षण लिया है। 10 साल की उम्र में उसने गुरु डॉक्टर मंजूषा चंद्रभूषण सक्सेना से नृत्य में भरतनाट्यम की विधिवत साधना प्रारंभ की। भरतनाट्यम नृत्य की शिक्षा पूरी करने के बाद वह आरंगेत्रम का प्रदर्शन करने जा रही है। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। राजकीय जिला आयुर्वेद चिकित्सालय खांडा फलसा में शनिवार को पुष्य नक्षत्र के शुभ संयोग पर 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को स्वर्ण प्राशन करवाया गया। प्रभारी प्रधान चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कुमार मित्तल ने बताया कि पुष्य नक्षत्र पर स्वर्ण प्राशन आरोग्य अनुष्ठान दीर्घकालिक स्वास्थ्य लाभ एवं बच्चों की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए विशेष प्रभावशाली माना जाता है। आयुर्वेद के अनुसार इस योग में दिए गए औषधीय संस्कारों का शारीरिक व मानसिक विकास पर गहरा एवं सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। स्वर्ण प्राशन एक पारंपरिक आयुर्वेदिक इम्यून बूस्टिंग प्रक्रिया है, जिसमें शिशुओं को स्वर्ण भस्म, गाय का घृत, शहद एवं अन्य स्मृति वर्धक एवं रोगनाशक औषधियों से युक्त मिश्रण का सेवन करवाया जाता है। यह बुद्धि, पाचन बल, रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं संज्ञानात्मक विकास को मजबूत करने में सहायक होता है। मैं डॉक्टर हरीश कुमार सिंघल। यह स्वर्ण प्राशन कैंप संचय जिला थान जोधपुर के अंदर आर्य विश्वविद्यालय जोधपुर के द्वारा लगातार संचालित हो रहा है। प्रत्येक पुष्य नक्षत्र पर यहाँ पर स्वर्ण प्राशन की दवा जन्म से लेकर के 16 वर्ष तक के बच्चों को लगातार पिलाई जाती है। यह कैंप माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति जी के मार्गदर्शन में निरंतर चल रहा है। इस कैंप के द्वारा अब तक हम 1 लाख से अधिक बच्चों को स्वर्ण प्राशन की दवा पिला चुके हैं। यहाँ कैंप के साथ साथ अन्य रोगों की भी जांच की जाती है। साथ ही साथ उनको निःशुल्क परामर्श एवं उनको चिकित्सा सुविधा दी जाती है और उनको निःशुल्क औषध भी वितरण किया जाता है। संचय जी थान के अतिरिक्त जोधपुर शहर के अंदर अन्य स्थानों पर भी कैंप आयोजित किया जाता है, जैसे एम्स की आयुष विंग जोधपुर, आपका भवानी आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर पाल रोड में है, किशोर बाल सुधार गृह मगरापुंजला, नवजीवन संस्थान चौपासी हाउसिंग बोर्ड और कुड़ी तासरी के अंदर भी गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल है। साथ ही एडॉप्टेड विलेज जो है हमारे विश्वविद्यालय द्वारा लिए गए हैं, वहाँ पर भी यह निःशुल्क रूप से संचालित होता है। इससे क्या फ़ायदा होता है? सर, स्वर्ण प्राशन लेने से बच्चों की इम्यूनिटी बढ़ती है। जो बच्चे बार बार बीमार पड़ते हैं, जिनको बार बार मौसमी सर्दी खांसी जुकाम बुखार होता है, उनको लाभ होता है। साथ ही जो बच्चे बोल नहीं पाते या जिन बच्चों की मानसिक विमंदिता होती है या जो बच्चे ऑटिज्म पीड़ित होते हैं, उसके अंदर भी आशातीत लाभ हमें प्राप्त होता है। फोस्टर केयर सोसाइटी, बाल अधिकारिता विभाग, यूनिसेफ एवं फ्रेंड्स ऑफ फोस्टर केयर इंडिया के संयुक्त तत्वावधान में मंथनरू परिवार हर बच्चे का अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पालन पोषण योजना को बढ़ावा देना और समाज में इसके प्रति जागरूकता को सशक्त करना था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि किशोर न्याय समिति राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के अध्यक्ष न्यायाधिपति मनोज कुमार गर्ग ने कहा कि फोस्टर केयर एक अभिनव एवं प्रभावशाली योजना है, जिसकी शुरुआत जोधपुर में होने जा रही है और जोधपुर इस पहल में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके माध्यम से जहां एक और बच्चों का समग्र विकास सुनिश्चित हो रहा है, वहीं दूसरी ओर परिवारों का भी सशक्तिकरण हो रहा है। राजस्थान राज्य उच्च न्यायालय
किशोर न्याय समिति के वरिष्ठ सलाहकार राकेश कुमार चौधरी ने अतिथियों का स्वागत करते हुए राजस्थान उच्च न्यायालय किशोर न्याय समिति द्वारा प्रदेश में बाल संरक्षण के क्षेत्र में हो रहे कार्यों की समीक्षा एवं पर्यवेक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉक्टर धीरज कुमार सिंह ने बताया कि उनके द्वारा जोधपुर जिले में एक नई पहल की शुरुआत की गई है, जिसके तहत अलग अलग बस्तियों में जा करके बच्चों की पहचान कर उनकी स्थिति में सुधार लाने का कार्य किया जा रहा है। कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि DCR के संयुक्त निदेशक दिलबाग सिंह, यूनिसेफ के बाल संरक्षण विशेषज्ञ डॉक्टर संजय कुमार निराला, फोस्टर केयर सोसाइटी उदयपुर के अध्यक्ष डॉक्टर शिल्पा मेहता थी। बाल संरक्षण और समाज कल्याण से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधि, यूनिसेफ से जुड़े हुए सभी प्रतिनिधि और प्रतिष्ठित मेरे भाइयों और बहनों, ये एक फोस्टर केयर और फोस्टर शब्द बहुत साल पहले पढ़े थे, लेकिन उसके बाद इसका इम्प्लीमेंट कैसे हुआ और कैसे कर रहे हैं ये उदयपुर जाने से पता चला। और उदयपुर शिल्पा जी ने मेरे शायद 44 फैमिलीज को और बच्चों को दिए हैं। मैं समझता हूं कि जो इस क्षेत्र में इतना बढ़िया काम कर रही हैं, तो ये आने वाले समय में 144 बच्चे भी दे देंगे। इतना बढ़िया काम हो रहा है। एक तो बच्चे का विकास हो रहा है और एक उस फैमिली का विकास हो रहा है। ये दो बातें हैं। बच्चे को एजुकेशन से लगाकर जो बच्चे की ग्रोथ होती है नीचे से लेकर ऊपर तक, वो उसको उसके परिवार से मिल रही है। और एक परिवार को जो सूनापन लगता है, वो सूनापन उस परिवार का दूर होता है और वो उस बच्चे में इतना घुल मिल जाता है कि उसको एक फैमिली नजर आती है कि मेरी फैमिली ग्रोथ कर रही है। खाना बदले का कितना कर लेगी जतन, हम मना से बच्चों का यही तो है जीवन, हम मना से बच्चों का यही तो है जीवन। अब हमारा कर्तव्य क्या है? अंतिम इसका पढ़ती हूँ की हम मनुष्य हैं, हमारा है यही कर्म, कि हम मनुष्य हैं, हमारा है यही कर्म, हर बाल मन खुश रहे यही तो है धर्म। आदिवासी क्रांति के प्रतीक टंटिया भील की गाथा अब बड़े पर्दे पर उतरने वाली है। जोधपुर में राजस्थानी और हिंदी फिल्म अणय पुरुष का भव्य मुहूर्त और पोस्टर लॉन्च का कार्यक्रम जोधपुर के होटल मारवाड़ एक्सीलेंस में आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम में फिल्म के डायरेक्टर दिनेश राजपुरोहित और प्रोड्यूसर ट्राइबल एंटरटेनमेंट की मौजूदगी में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। नखताराम भील राष्ट्रीय अध्यक्ष, मंडल सदस्य, व्याख्याता और हेमाराम जिला सचिव, भील समाज शैक्षणिक शोध एवं विकास संस्थान बालोतरा के सदस्य इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे। फिल्म के निर्देशक दिनेश राजपुरोहित ने बताया कि अणया पुरुष फिल्म क्रांतिकारी टंटिया भील के जीवन पर आधारित है, जो आदिवासी समाज की संस्कृति, सभ्यता और संघर्ष को सजीव रूप में प्रस्तुत करेगी। इस फिल्म में पहली बार राजस्थानी और हिंदी दोनों भाषाओं में एक साथ नजर आएंगे बॉलीवुड के कई नामचीन कलाकार इस फिल्म में भूमिका अदा करेंगे। मुख्य भूमिका में अशोक देवड़ा, अजित, शरद शर्मा, सत्यप्रकाश जांगीर, अर्जुन शर्मा जैसे कलाकार फिल्म के किरदार होंगे। कार्यक्रम में नखताराम भील ने इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक फिल्म के लिए हर संभव सहयोग देने का भरोसा दिलाया। अणया पुरुष की शूटिंग राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के अलग अलग लोकेशंस पर की जाएगी। नाम दिनेश राजपुरोहित है। मैं अरण्य पुरुष मूवी का डायरेक्टर हूँ बेसिकली, और इस मूवी की शूटिंग अभी इस महीने से हमने प्री पे काम शुरू कर दिया है, शुरू करने जा रहे हैं और ये दिवाली के आसपास रिलीज़ होने वाली है। बस हम मीडिया के माध्यम से ये बताना चाहते लोगों को कि भाई हमारी एक पुरानी कालत में क्या क्या हुआ था टंटिया मामा के साथ, वो ही इसमें दर्शाया जाएगा और बस वही चीज़ें जो भी है पब्लिक सामने प्रेजेंट की जाएगी। धन्यवाद। सर, तो ये स्टोरी, ये फिल्म ट्राइबल एंटरटेनमेंट परसेंट हो रही है और ये दो लैंग्वेज में रिलीज होगी, हिंदी और राजस्थानी। ये मेन मुद्दा अपना रहेगा टंटिया मामा का 1842 से 1889 तक, उनके जन्म से उनकी मृत्यु तक रहेगा ये। और इसमें खास करके ये दिखाया जाएगा जब ब्रिटिश सरकार थी उस टाइम उनके साथ में क्या अत्याचार हुए, उनके साथ में क्या क्या जुल्म हुए, उसको सज़ा कितनी बार हुई, क्यों हुई,
मतलब उसका पूरा जो स्टार्ट से एंड तक पूरा था उसकी फिल्म में दिखा जाएगा। ये है इसका फिल्म पूरी स्टोरी। और ये इसका शूट राजस्थान, गुजरात, एमपी और कुछ अपने झारखंड में वहाँ जो लोकेशन के हिसाब से वहाँ पे किया जाएगा पूरा इसका। और ये नेक्स्ट मंथ शूट स्टार्ट हो जाएगा और अक्टूबर मई में भी रिलीज हो जाएगा। मेरा नाम अशोक नेवरा। ये ट्राइबल एंटरटेनमेंट अपना ही हमारा मतलब मेरा नहीं, हमारा सबका है। ट्राइबल एंटरटेनमेंट आते ही ये एक का नहीं होता है, ये हमारा पूरा कम्युनिटी का होता है, पूरा समाज का। तो ये पूरा समझो पूरे हम मिलके ये मूवी बना रहे हैं, ये वाला है। द न्यूज़ वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज की टॉप हेडलाइंस पर। जोधपुर की नन्ही हृदया पुरोहित की दिल्ली यात्रा, केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा इस बच्चे से मन लग गया। आयुर्वेद विश्वविद्यालय की अनूठी पहल, बच्चों को पिलाई गई आयुर्वेदिक स्वर्ण प्राशन औषधि। रेल यात्रियों को पर्यावरण के प्रति किया जागरूक। मंदिर में फंदे से लटका मिला पुजारी का शव। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज़ वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।